तो सुनिए दरोगा हापुस सिंह जी, आपको आपके नौनों ढैया बच्चों की और आपकी प्रेग्नेंट बीवी की कसम है, आपको सचमुच दिल से लगता है क्या कि यह शख्स कातिल हो सकता है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे पागल दोस्त मतलब कि मेरे काबिल दोस्त दरोगा हापुस सिंह को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलॉर्ड, मैं इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। मिलॉर्ड, सच्चाई सामने आ चुकी है कि ये आदमी कातिल है। अबे झूठे, सच्चाई ये है कि मेरा मुवक्किल बेकसूर है। अबे पगलेट, सच्चाई ये है कि तेरा मुवक्किल कातिल है। तू कुत्ता है, तू कमीना है, तू शमशान की राख है, तू लीचड़ है, तू कौवे की चोंच है, घटिया है, तू गटर का कीड़ा है, तू है कीड़ा, तू गंदा वाला कीड़ा, एकदम कीचड़ वाला। पाजी है तू पॉटी है, तू इतनी बड़ी चिरांद है। अबे तेरे ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर मुतरेजा, मिस्टर सक्सेना, ये क्या कर रहे हैं आप लोग हैं? कोर्ट में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। ये कोर्ट है, किसी मोहल्ले का गली कूचा नहीं है। आप लोगों ने अदालत की तौहीन की है। माफी मांगिए आप दोनों एक दूसरे से, मांगिए माफी। आई एम सॉरी मत्तो। I'm sorry, sexy. अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले मॉडर्न कॉलोनी के निहायत शरीफ इज्जतदार मॉडर्न कॉलोनी की आन बान और शान टिल्लू, टीका और मलखान को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अरे तो बुलाइए ना। टिल्लू, टीका, मलखान हाजिर हो। हम कसम खाते हैं जो भी कहेंगे सच कहेंगे। हाँ तो टिल्लू, टीका और मलखान, ये जो शख्स खड़ा है विभूति नारायण मिश्रा, इनको कब से जानते हो तुम लोग? ये कोई तकरीबन 4-5 साल से। कैसे आदमी है? मतलब ये आदमी एकदम अपने मतलब के लिए सर गधे को भी बाप बना लेते हैं। सुनो सुनो, हाँ टिल्लू, टीका, मलखान, मुझे ये बताओ कि तुमको क्या लगता है विभूति नारायण मिश्रा खून वून कर सकते हैं क्या? ना ना, हरगिज ना, कतई ना। हाँ, एक बार मलखान ने ना एक छोरी को छेड़ दिया तो वह छोरी के बाप ने ना मलखान को सर फोड़ दो, तो मलखान को खून बहने लगो, तो खून बहते देख के ना विभूति भैया को बेहोशी छा गई। मिलॉर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट कीजिए कि जो इंसान खून देखते ही बेहोश हो जाता है वो खून कैसे कर सकता है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मिस्टर मुतरेजा, योर विटनेस प्लीज। No question, मिलॉर्ड। भागो यहाँ से, चलो। मिलॉर्ड, अब मैं अदालत में एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहता हूं जिसका इस केस के साथ गहरा ताल्लुक है। इस शहर की निहायत ही इज्जतदार और रसूखदार मशहूर व मारूफ रक्कासा गुलफाम कली को बुलाया जाए। आदाब। अजी हुजूर, आदाब। आदाब, ठीक है ठीक है, केस को आगे बढ़ाइए। अजी हुजूर, ऐसा मालूम होता है कि किसी जमाने में आप भी हमारे शनासा हुआ करते थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे केस को आगे बढ़ाइए। अरे कैसी हो गुल्लू? अजी हुजूर, आप कब आए? भाई कल रात ही आया था। और कैसा चल रहा है तुम्हारा? हुजूर की इनायत है।
लेकिन अभी काफी दिनों से हमारे करीब खाने पर हुजूर पधारे ही नहीं। हाँ, थोड़ा बिजी था। जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो इस अदालत में चांदनी बिछा के मसनद लगा दी जाए। सारंगी वाले और तबले वाले भी आ जाएंगे यहाँ बजाने के लिए। भाई अगर अदालत को कोई एतराज नहीं है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। हो जाए हो जाए। कौन है बदतमीज बेहुदा आदमी? इसको कोर्ट में किसने घुसने दिया? मार कर उसको। अच्छा जी, शांति से बैठिए। यहाँ मेरी जान अटकी हुई केस में और आपको गुलफाम कली की पड़ी है। किस किस्म के आदमी है आप? फू है आप पे। कांतिलाल के अलावा तुम्हारे कोठे पर और कौन था? ये जनाब भी थे। और जाओ 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 और जाओ गुलफाम कली के कोठे पर। देखिए मैडम, किसी भी आदमी की बीवी कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, लेकिन वो अपनी फितरत से बाज नहीं आता है। हाँ ये तो है। हाँ तो गुलफाम कली, इन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारे कोठे के अंदर? जी हाँ, दोनों में थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। विभूति और कांतिलाल का झगड़ा पहले कोठे के अंदर हुआ, फिर कांतिलाल कोठे के बाहर गया और फिर विभूति भी कोठे के बाहर गया। उसके बाद इन दोनों का झगड़ा एक बार फिर कोठे के बाहर हुआ और तैश में आके इसने कांतिलाल का कत्ल कर दिया। जज साहब, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। जब मैं कोठे से उतरा तो कांतिलाल का ऑलरेडी मर्डर हो चुका था और मर्डर किया था इसने, इस चुनाव सेठ ने किया था सर। अरे मुझे बीच में क्यों डाल रहे हो तुम? बहुत ही लीचड़, घटिया और गिरा हुआ आदमी है। ऑर्डर ऑर्डर। आप चुप रहिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा? मैं कब से खड़ा हूं, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा बोलने का। परसों मिलेगा, परसों। मिस्टर सक्सेना, आपको इनसे कुछ बात करनी है, पूछना है? जी हाँ, जी जी मैं पूछिए। देखिएगा तिवारी जी, अब सक्सेना जी कैसे बाजी पलटते हैं। मैं इस अदालत के सामने बहुत ही अहम बात कहना चाहता हूँ मिलॉर्ड। हाँ तो कीजिए ना। और वो बात यह है कि नो क्वेश्चन मिलॉर्ड। ये अदालत परसों तक के लिए मुलतवी की जाती है। गोरी में बस इतने से गुजर रही थी, हमने सोची कि आप बहुत परेशान हो, तन्हा हो, तो आपके हालचाल लेते चले। ये आप मेरे हालचाल पूछने इतने सज धज के क्यों आए? ना ना, गोरी में कब अचानक से हमने सोचा घरे अलमारी खोली, जो वालू सूटों में दिख गो, हमने कि चलो आज जई को उद्घाटन करते हैं। वर्दी तो रोज ही पहनते हैं सब। जो भी है ठीक है। अरे दादा, गोरी मैम जो गुलदस्ता आपके लाने। क्यों, मेरी बर्थडे आज? मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। मैंने कोई तमगा या अवार्ड जीता है? तो क्यों लेकर आए आप गुलदस्ता मेरे लिए? आपको पता है ना कि मैं कितनी टेंशन में हूँ। मेरा पति फांसी के तख्ते पे झूलने वाला है, आप फिर भी मेरे लिए गुलदस्ता लेकर आए? ना ना गोरी मैम, ऐसी बात बिल्कुल ना हैगी। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात। आपको तो बहुत खुशी हो रही है, आपके दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं कि आपने बिबू जैसे कातिल को कानून के हवाले कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। अब आपकी वर्दी पे सितारे चमकेंगे। ना ना गोरी मैम, जे बिल्कुल गलत सोच रही हैं आप। ऐसी बात बिल्कुल ना हैगी। हमें तो बल्कि बड़ो अफसोस है जब बात को। अच्छा, कैसा अफसोस हो रहा है आपको? ये बताइए, क्या अफसोस हो रहा है आपको? टेल मी। गोरी में बस यही बात को अफसोस है कि भैया विभूति के जाने के बाद आपको कहोगो, आपकी जब भरी जवानी अब कैसे कटेगी? हमारे सहारे कटेगी, और किसके सहारे कटेगी? हमारा मतलब है हमारे और अंगूरी के सहारे कटेगी। भाभी जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम है ना भाभी जी का ख्याल रखने के लिए। क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं।
मेरी जान है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ऑर्डर ऑर्डर। क्या बेहूदगी है ये आप कोर्ट में गाना क्यों कर रहे हैं? I'm sorry. I'm really sorry, जज साहब। एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा सा भटक गया था। भटक गए थे तो वापस आ जाइए। Yeah, I'm back, sir. I'm back. कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। क्यों पगलेट, क्या पेश कर रहे हो आज हैं? अबे सड़े हुए टमाटर के जूस, आज मैं एक ऐसे गवाह को पेश करने वाला हूँ जिसको कि देख के तेरे तोते लाल हो जाएंगे। अच्छा हम भी तो देखें कि तू हमारे तोते लाल कैसे करता है। ध्यान रखना बच्चा, कहीं मेरे तोते लाल करने के चक्कर में तेरे तोते पीले ना पड़ जाए। मेरे तोते पहले से ही पीले हैं, लेकिन तेरे तोते लाल जरूर होंगे। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या तमाशा है, हैं? क्या आप लोग एक दूसरे के तोते के साथ खेल रहे हैं? हम यहाँ क्या गुड़िया छीनने के लिए बैठे हैं? जी मिलॉर्ड, मैं इस अदालत में शहर के मशहूर टेलर आदिल बेहया को बुलाने की इजाजत चाहूंगा मिलॉर्ड। ये बेहया नहीं, ये तो बेहया ही लग रही है। जालिम, ये तो जनानी के रूप में आदमी निकलो। मिलॉर्ड, ये हैं शहर के मशहूर टेलर आदिल बेहया, जो कि जोधपुरी सूट, बंद गला, शेरवानी वगैरह के स्पेशलिस्ट हैं। तो ये क्या हमारे कोर्ट का नाप लेने के लिए आए हैं? जी नहीं मिलॉर्ड, ये गवाही देने आए। तो दिलवाइए ना गवाही। मिलॉर्ड, जिस रात कत्ल हुआ उस रात कातिल ने एक जोधपुरी सूट पहन रखा था। ये आप कैसे कर सकते हैं? मिलॉर्ड, ये बटन उस जोधपुरी सूट के कोट का है जो कि मकतूल कांतिलाल के हाथ में पाया गया। जानते हैं ये किसके कोट का बटन है मिलॉर्ड? अरे हमें क्या मालूम किसका है भाई? जी जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। जज साहब, आप देख सकते हैं इस बटन के ऊपर क्या लिखा है। यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके ऊपर लिखा है वी, एंड वी फॉर विक्रम चिनॉय। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिलॉर्ड, मैं अपनी इस बात की तस्दीक करने के लिए आदिल बेहया से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। जी हाँ, तो मिस्टर आदिल बेहया, आप शेरवानी, जोधपुरी सूट, बंद गला वगैरह के स्पेशलिस्ट हैं, वो सिलते हैं आप? हैं? जी जी बिल्कुल सिलते हैं हुजूर, आपका भी सिल दूं? बाद में सिलवाऊंगा। तो बेहया जी, आप ये बताएं कि ये जो इस अदालत में बैठे हैं चिनॉय सेठ, क्या ये भी आपकी बनाई हुई शेरवानी या जोधपुरी सूट वगैरह पहनते हैं? अजी हुजूर, चिनॉय सेठ के अलावा इस शहर के जितने भी रसूखदार हैं वो मेरे ही सूट पहनते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो बटन इस वक्त मेरे हाथ में है, आपको क्या लगता है कि किस रसूखदार शख्सियत के कोट का बटन हो सकता है? ये बटन तो इंजन आपका है। मिलॉर्ड, किसी को कत्ल करने की धमकी देना और किसी का कत्ल करना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है मिलॉर्ड। यस मिलॉर्ड, यस। धमकी कोई भी दे सकता है, पर कत्ल करना बहुत मुश्किल है। नहीं, कैसे दे सकता है भाई, वो भी भरी अदालत में? और अगर कोई ऐसी धमकी देता है तो वो क्रिमिनल माइंडेड आदमी ही दे सकता है। मिलॉर्ड, मैं मानता हूं आपकी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मिलॉर्ड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए। मिलॉर्ड, कल रात को आपकी बीवी कहाँ थी?
ये कैसा बेहुदा सवाल है? नहीं नहीं मिलॉर्ड, इस सवाल का इस केस से बहुत अहम कनेक्शन है। कृपया बताएं, आपकी बीवी कहाँ थी कल रात को? हाँ? मेरी बीवी कल अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में गई थी। झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानते हैं आपकी बीवी कहाँ थी कल रात? कल रात को आपकी बीवी ब्लैक एंड व्हाइट क्लब में थी, बहुत सारे नौजवान खूबसूरत लड़कों के साथ रम्मी खेल रही थी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी जी, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इतना ही नहीं मिलॉर्ड, इसके आगे की बात यह है कि क्लब में आपकी बीवी बहुत सारे हैंडसम बॉयज के साथ नाच रही थी, और उस सब के ठीक बीच में एक पोल है। उस पोल के पास खड़ी होके बकवास बंद कीजिए आप, बंद कीजिए बकवास अपनी, वरना मैं इसी हथौड़ी से कसम इस न्याय की देवी की ठोक ठोक के आपकी हत्या कर दूंगा। I will kill you, I will kill you. There you go, मिलॉर्ड, आई एम सो सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपकी पत्नी की बहुत इज्जत करता हूँ, बल्कि वो तो मेरी माँ जैसी है। लेकिन आपने तैश में आकर अभी मुझे क्या कहा? यू विल किल मी। क्या आप मुझे मार देंगे जज साहब? आप मुझे नहीं मारेंगे। क्या आप क्रिमिनल माइंडेड हैं? आप नहीं हैं। ऑर्डर ऑर्डर, ये केस अगली सुनवाई की तारीख तक मुलतवी किया जाता है। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है अंगूरी जी कि मुझे ऊपर की अदालत में इंसाफ मिलेगा। ऊपर का अदालत? ऊपर पहाड़ों पर भी कौन अदालत होता है का? ऊपर की अदालत मतलब भगवान की अदालत अंगूरी जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भगवान का भी कौन अदालत होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। आखिर में तो भगवान की अदालत ही होती है ना। जी मोहतरमा, अब आप क्यों आए हैं? हमें माफ कर दीजिए। विभू की इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। उस रात ना विभू आपके यहाँ जाता, ना उसकी ये हालत होती। हमें भी इस बात का बेहद अफसोस है। हाँ, तुमरे अफसोस करने से क्या होता है? हाँ, क्या होता है? वो तो फंस गए ना बेचारे बुरी तरह। मोहतरमा, हम दिल से कह रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हुजूर को सजा हो, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि असल में जो गुनहगार है उसे सजा हो। इसलिए हम आपके लिए ऐसी खबर लाए हैं, शायद वो खबर आपके केस में मददगार साबित हो। कैसी खबर? चिनॉय सेठ ने हमें अपने फार्म हाउस पर प्रोग्राम के लिए बुलाया है। लेकिन ये बात का उससे क्या लेना देना है? नहीं 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 अंगूरी जी, इस बात का केस से लेना देना है, क्योंकि हमें चिनॉय के फार्म हाउस पर विभू की बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत जरूर मिल सकता है। गुलफाम के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, अब आप वही कीजिए जो मैं कहती हूँ। जी मोहतरमा। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या तमाशा है? आप लोगों ने अदालत को मजाक समझ रखा है क्या? कल वो नाच गा रहे थे, आज आप नाच गा रहे हैं। ये कोई डांस कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे? अंताक्षरी चल रही है। जी क्या है? मैं इतनी टेंशन में हूँ। कहाँ है? कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं अब इस अदालत के सामने एक ऐसा सबूत पेश करना चाहता हूं जिसे देखकर चिनॉय सेठ और बिट्टू मुतरेजा के झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। मिलॉर्ड, ये है वो सबूत, ये वो कोट है जिसे पहनकर चिनॉय सेठ ने कांतिलाल का कत्ल किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं मिलॉर्ड, इस कोट का एक बटन टूटा हुआ है, जो कि मैं अदालत के सामने पहले ही पेश कर चुका हूं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे पागल दोस्त हैं, मतलब कि मेरे काबिल दोस्त इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हैं कि ये कोट मिस्टर चिनॉय का है?
क्योंकि जे कोट कल रात मैंने इसके फार्म हाउस से चुराया था जज साहब। जज साहब ये लड़का झूठ बोल रहा है। अपनी माँ की कसम खा के कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ जज साहब। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है मिलॉर्ड। मैं और अंगूरी जी विक्रम चिनॉय के फार्म हाउस में थे। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आप इसी वक्त जज साहब के सामने इस कोट को पहनिए। अगर ये आपको फिट आ जाता है तो मैं मान लूंगा कि ये कोट आपका है। कत्ल आप ही ने किया है। I don't wear such clothes, okay? I don't wear them. बहू, पहन लो ना। What's wrong with you? अरे विभूति नारायण जी, कोट पहन के दिखाइए। साहब कैसे पहनूं? हाथ में हथकड़ी लगी है मेरे। अरे भाई हथकड़ी खोलो इनकी। जज साहब इस कोट का साइज देखिए। मैं इस कोट में 2 बार आ जाऊंगा, ये देखिए। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा मुवक्किल कितना ढीला है। मेरा मतलब है कोट कितना ढीला हो रहा है इन पे, और बिल्कुल पूरी तरह से साबित हो गया है कि ये कोट इनका नहीं है। अब मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इसी कोट को चिनॉय सेठ पहने और हमें दिखाएं कि कितना फिट आता है। मिस्टर चिनॉय, आइए और जरा कोट पहन के दिखाइए। मैं? अरे आइए ना। आइए आइए पहनिए, मैं हूं ना। आइए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। पूरी तरह फिट आ गया। देखा आपने, कातिल यही है, चिनॉय सेठ। मिलॉर्ड, अगर कोई कोट किसी को फिट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोट उसी शख्स का है। ये कोट चिनॉय सेठ का ही है। ये कोट मिस्टर चिनॉय का नहीं है, और ये बात साबित करने के लिए मिलॉर्ड मैं धब्बेदार चाचा को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। मुझे क्यों बुला रहा है? अरे आइए ना चाचा जी, आइए ना। अरे वो बदतमीज चाचा, इधर आओ, कोट पहनो। जाइए अब। क्या क्या है? अरे तुम लोग भी ना जाइए। क्या यार? अरे यार लोग। आइए आइए। चाचा जी, ये कोट पहनिए चाचा जी। अरे मैं क्यों पहनूं ये कोट? अबे पहन में। क्यों पहनूं? लो। अरे वाह, व्हाट अ फिट। कैसा लग रहा हूँ? बहुत घटिया लग रहे हो। मिलॉर्ड, ये कोट तो चाचा जी को भी फिट हो गया, तो क्या मैं ये मान लूं कि ये कोट चाचा जी का है, यानी कि वो कत्ल भी चाचा जी ने किया है? अबे क्या कह रहा है तू? लेकिन अगर कल विभू को फांसी की सजा सुनाई गई तो मैं उस बिट्टू मुतरेजा को छोड़ूंगी नहीं। जान ले लूंगी मैं उसकी। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम विभूति भैया को कछु ना होने देंगे। भाभी जी, हम वहां जज की छोरी को उठा लेंगे। भाभी जी, हमको पता है कि वह छोरी कहां से आती है और कहां को जाती है। भाभी जी, हमने वहां जज की छोरी को फोटो खींचो तो 3-4 दिन पहले। जी देखो। भाभी जी, हम जज की छोरी को किडनैप कर लेंगे और डिमांड रखेंगे कि कल कोर्ट में वो जज के सामने विभूति भैया को निर्दोष साबित कर दे। फिर देख लेना विभूति भैया बाहर। नहीं ठीक है, नहीं मलखानी, ये गलत है। ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। इससे पहले कि अदालत आपको सजा सुनाए, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है विभूति नारायण? इतने दिनों से मैं सफाई पेश करने की कोशिश तो कर रहा हूं मिलॉर्ड। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि मैंने कोई खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर। लेकिन अदालत मेरी बात सुन कर रही, उसे सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। मिलॉर्ड, मैं पूछता हूं कि क्या इंसान की जबान की कोई कीमत नहीं? क्या सबूत तय करेंगे कि इंसान गुनहगार है या बेगुनाह है? मैं एक बार और पूछता हूं आपसे मिलॉर्ड,
कि क्या गारंटी है कि जो सबूत मेरे खिलाफ पेश किए गए हैं वो सारे पुख्ता और सही है? कोई सबूत नहीं है मिलॉर्ड, कोई सबूत नहीं है। अपने संदेह कानून की आंखों से पट्टी खोलिए मिलॉर्ड, ताकि वो देख सके कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है। आखिर कब तक मिलॉर्ड, आखिर कब तक ये अंधा कानून अपने आंखों पे झूठे सबूतों की पट्टी बांधे हम जैसे बेगुनाहों को सजा सुनाता रहेगा? आखिर कब तक, कब तक, कब तक? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बोलिए, या और कुछ बोलना है? बोल के क्या फायदा मिलॉर्ड, सुनना तो है नहीं किसी ने हमारी। जब आप इस बात को जानते हैं तो फिर काहे के लिए अपना कानून छांट रहे हैं? चुपचाप खड़े रहिए। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल कांतिलाल का खून मुजरिम विभूति नारायण ने ही किया है। इसलिए यह अदालत विभूति नारायण मिश्रा वल्द आहुति नारायण मिश्रा को ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा देती है। ये कलम सिर्फ टूट क्यों नहीं रही है? रुक जाइए मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, आपकी कलम एक बेगुनाह को सजा सुनाकर नहीं टूट सकती। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पति विभूति नारायण मिश्रा बिल्कुल बेकसूर है। उन्होंने खून नहीं किया, खून किया है विक्रम चिनॉय ने। और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास ठोस सबूत है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये अदालत की तौहीन है। जब आप फैसला ले चुके हैं उसके बाद ये सब। मिस्टर मुखर्जी, एक मिनट, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। यह अदालत है, कोई कत्लेगाह नहीं है। यहां बगैर सोचे समझे किसी की गर्दन काट दी जाए। लेकिन मिलॉर्ड, आपने भी तो सोच समझ के ये फैसला लिया है। अरे तो फैसला हमसे गलत भी तो हो सकता है। बैठिए। मोहतरमा, आपके पास जो भी पुख्ता सबूत है उसको बजरिए वकील अदालत के सामने पेश किया जाए। जी 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 सक्सेना जी, ये देखिए, ये फोटो देखिए और इसे जूम करके देखिए। इतने दिनों से मैं सफाई पेश करने की कोशिश तो कर रहा हूं मिलॉर्ड, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि मैंने कोई खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर। लेकिन अदालत मेरी बात सुन कर रही, उसे सबूत चाहिए। मिलॉर्ड, मैं पूछता हूं कि क्या इंसान की जबान की कोई कीमत नहीं? क्या सबूत तय करेंगे कि इंसान गुनहगार है या बेगुनाह है? मैं एक बार और पूछता हूं आपसे मिलॉर्ड कि क्या गारंटी है कि जो सबूत मेरे खिलाफ पेश किए गए हैं वो सारे पुख्ता और सही है? कोई सबूत नहीं है मिलॉर्ड, कोई सबूत नहीं है। अपने संदेह कानून की आंखों से पट्टी खोलिए मिलॉर्ड, ताकि वो देख सके कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है। आखिर कब तक मिलॉर्ड, आखिर कब तक ये अंधा कानून अपने आंखों पे झूठे सबूतों की पट्टी बांधे हम जैसे बेगुनाहों को सजा सुनाता रहेगा? आखिर कब तक? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।